हेलो फ्रेंड्स, आज हम आनुवंशिकता एवं पादप प्रजनन भाग 2 में लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। इसमें हम आपको बताएंगे उन शब्दों का अर्थ जो आप लोग नहीं जानते। तो आइए शुरू करते हैं। पहला शब्द है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन का क्या अर्थ है? आर्थिक उपयोग के लिए पौधों की आनुवंशिकी में उत्थान तथा परिवर्तन करने की कला वे विज्ञान को पादप प्रजनन कहते हैं। अगला शब्द है आनुवंशिकी विभिन्नताएं। आनुवंशिकी विभिन्नताएं किसे कहते हैं? जीवों में आनुवंशिक अंतर होने के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उन्हें आनुवंशिकी विभिन्नताएं कहते हैं। अगला शब्द है जीनिया। जीनिया सर्वप्रथम फोके ने सन 1818 में जीनिया शब्द दिया। उन्होंने इसे वैदेशिक पराग का प्रभाव बताया। वैदेशिक पराग के कारण पौधों के किसी भी भाग के सामान्य रूप तथा रंग में आने वाली विभिन्नताओं को जीनिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मात्रक पौधे पर भ्रूण कोश से बाहर की तरफ के भागों बीजावरण या फल भित्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेटाजीनिया। अगला शब्द है वंशागति। वंशागति किसे कहते हैं? संपूर्ण परिवर्तिता में आनुवंशिकता के वंशागत योगदान के अनुपात को वंशागति कहते हैं। अगला क्वेश्चन द्विलिंगी। जब पुष्प में दोनों लिंग अंग पुमंग व जायांग उपस्थित होते हैं तो उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। अगला शब्द है एकलिंगी। एकलिंगी किसे कहते हैं? जब पुष्प के एक लिंग जब पुष्प में एक लिंग अर्थात पुमंग या जयांग में से एक हो तो उसे एकलिंगी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पुंकेसरी पुष्प अर्थात नर पुष्प। पुंकेसरी पुष्प कितने कैसे हैं? नर पुष्प को कहते हैं। और स्त्री केसरी पुष्प अर्थात मादा अंग पुष्प किसे कहते हैं? मादा अंग पुष्प को स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एकलिंगाश्री। अगला क्वेश्चन पुतंतु के शीर्ष पर उपस्थित चौड़ी चपटी व पाली युक्त संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परागकोश। अगला शब्द है जायांग। जायांग का क्या अर्थ है? यह पुष्प का मादा जनन चक्र होता है। यह केंद्र में स्थिर रहता है और इसकी एक इकाई को अंडे कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडीय। अगला क्वेश्चन है वह जनन जिसमें कायिक जीन संभाग विभाजन के द्वारा अपरिवर्तित संतति में पहुंचने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है कारक। कारक किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले प्रतीक को कारक कहते हैं। इसका आधुनिक नाम क्या है? जीन। अगला क्वेश्चन है जब भ्रूण बिना निषेचन के अंडकोशिका से विकसित होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। अगला शब्द है प्रभावी तथा अप्रभावी। यानी क्या होता है? जीवों में दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी व अदृश्य लक्षणों को अप्रभावी कहते हैं। अगला शब्द एलील्स किसे कहते हैं? रूपों से संबंधित कारकों को युग्मी विकल्पी को एलील्स कहते हैं। जैसे जीवों में कई रूप विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है भिन्न पौधों के बीच विपुंसन की सहायता से पर परागण दोबारा कराने की क्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? संकरण।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रभावी लक्षण वाले किसी पौधे का क्रॉस जब अप्रभावी लक्षण वाले जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब किसी प्रभावी लक्षण वाले पौधे का क्रॉस जब प्रभावी या अप्रभावी किंतु शुद्ध जनक से किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संकर पूर्वज क्रॉस कहते हैं। अगला शब्द है समलक्षणी। समलक्षणी किसे कहते हैं? जब किसी जीव के लक्षण जीन्स के द्वारा निर्धारित हो तो ऐसे लक्षणों को समलक्षणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के जीन्स के स्वरूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीनोटाइप या समजीवी। अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस क्या होता है? यानी क्या होता है? एक जीव द्वारा नियंत्रित को एक संकर क्रॉस कहते हैं। और द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं? जो दो जीन्स द्वारा नियंत्रित होता है उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीन एक से अधिक गुणों को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता कहते हैं। बहुप्रभाविता। अगला क्वेश्चन है, जीन्स की वंशागति में साथ साथ रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समलग्नता। अच्छा, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। विषम युग्मज की दोनों समयुग्मजों से अवस्था पूर्ण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? अति प्रभाविता। अगला क्वेश्चन है, जब विषम युग्मज में दोनों एलील्स का प्रभाव उत्पन्न होता है तो उस प्रभाव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सह प्रभाविता। अगला क्वेश्चन है, जिन कारकों का अपना कोई प्रभाव नहीं होता परंतु दूसरे कारक की कमी को पूरा करते हैं वे कारक क्या कहलाते हैं? संपूरक कारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणों के आधार पर वर्गीकरण व विवरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुणात्मक लक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, माप बार गणना के आधार पर वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रात्मक लक्षण। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में इच्छित जनकों में संकरण से संकर बीज को प्राप्त कर लिया जाता है? तो कौन सी विधि है? पिरपुंज विधि। अगला क्वेश्चन है, F1 यानी कि प्रथम पीढ़ी संकर का जनकों के संकरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण। अगला क्वेश्चन है, एक ही पूर्वज से उत्पन्न दो व्यक्तिगत में क्रॉस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतःप्रजात। अगला क्वेश्चन, डबल क्रॉस किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? चार अंतःप्रजात के क्रॉस अर्थात ब्रैकेट में ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी से उत्पन्न संकर को डबल क्रॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकल क्रॉस किसे कहते हैं? दो अंतःप्रजात अर्थात एक क्रॉस बी से उत्पन्न संकर को एकल क्रॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तिरपत क्रॉस किसे कहते हैं? तिरपत क्रॉस किसे कहते हैं? तीन अंतःप्रजात अर्थात ए क्रॉस बी ब्रैकेट में क्रॉस सी क्रॉस डी से उत्पन्न संकर को तिरपत क्रॉस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विधि कौन सी है जिसमें व्यक्तिगत इच्छित गुणों वाले पौधे चुन लिए जाते हैं और अगली पीढ़ी उगाने के लिए एकत्र कर लिए जाते हैं? कौन सी है? पुंजवरण विधि।
अगला क्वेश्चन है, दूसरे क्षेत्रों से आयात द्वारा उत्तम किस्मों को प्राप्त करना कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रिवेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी समष्टि में किसी जीनोटाइप का अनुपात या प्रतिशत को उस जीनोटाइप की क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? बारंबारता। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति में जो महीन छिद्र होते हैं उनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली को टोनोप्लास्ट नाम किसने दिया, किसने दिया? डी ब्रिज ने। और कब दिया? 1885 में। अगला क्वेश्चन है, कॉन्ड्रोसोम्स व कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक किसे कहते हैं? हरे रंग के लवक को हरित लवक कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, हरे रंग से दूसरे रंग के लवक जैसे पीला, लाल, बैंगनी रंग आदि को क्या कहते हैं? कहते हैं क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशा में पाए जाने वाली संघनकाय व आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम्स को कहते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर जरूर करें।